प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 7 के द्वादश पाठ, जिसका नाम है अरण्यम, उसे पढ़ाने जा रही हूँ। अरण्यम माने जंगल, जंगल के बारे में बताया जा रहा है इस पाठ में। अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। वृक्षाणाम समूह अरण्यम वनम वा भवति। वृक्षाणाम पेड़ों के समूह, अरण्यम जंगल, वा या वनम जंगल, वनम माने भी जंगल, अरण्यम माने भी जंगल, भवति होता है। वृक्षों का समूह अरण्यम या वन होता है। अरण्ये प्रकृति संभवा वृक्षा भवन्ति। अरण्य जंगल में प्रकृति संभवा, प्रकृति से संभावित, अपने से ही लगे हुए वृक्षा भवन्ति, पेड़ होते हैं। जंगल में कोई पेड़ लगाता नहीं है, अपने से ही पेड़ उगते हैं। अरण्ये प्रकृति संभवा वृक्षा भवन्ति। जंगल में प्रकृति से संभव ही वृक्ष होते हैं। तत्र वन्या प्राणिनः निवसन्ति। वहाँ जंगली, वन्या माने जंगली, प्राणिनः माने प्राणी, निवसन्ति रहते हैं, वहाँ जंगली प्राणी रहते हैं। व्याघ्रा, सिंहा, भल्लुका, वानरा, श्रृंगाल प्रभृतयः पशवः अरण्ये एव सहज रूपेण निवसन्ति। बाघ, व्याघ्रा माने बाघ, सिंहा माने शेर, भल्लुका भालू, वानरा बंदर, श्रृंगाल सियार, प्रभृतयः इत्यादि, प्रभृतयः माने इत्यादि पशवः पशु अरण्य एवं जंगल में ही सहज रूपेण, सहज रूप से सरलता पूर्वक निवसन्ति रहते हैं। बाघ, शेर, भालू, बानर माने बंदर, सिगाल सियार, प्रभृतयः इत्यादि पशवः जानवर अरण्य जंगल एवं ही, जंगल में ही सहज रूपेण आसानी से सरलता पूर्वक निवसन्ति रहते हैं। अरण्येषु विविधा वनस्पतयः भवन्ति। अरण्येषु जंगलों में विविधा अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतयः पेड़ पौधे भवन्ति होते हैं। जंगलों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तेभ्यः फलानि मिलन्ति। तेभ्यः उन पर, उन वनस्पतियों पर, पेड़ों पर फलानि मिलन्ति, फल मिलते हैं। अरण्येभ्यः विविधा औषधयश्च मिलन्ति च। और अरण्येभ्यः जंगलों में विविधा बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के औषधयः दवाइयाँ मिलन्ति मिलते हैं। और जंगलों में अनेक प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः विविधेभ्यः काष्ठेभ्यो जना उपस्कराणां निर्माणं कुर्वन्ति। वनेभ्यः वनों से, प्राप्तेभ्यः प्राप्त, विविधेभ्यः विविध प्रकार के, काष्ठेभ्यो लकड़ियों से, जना लोग, उपस्कराणाम, उपस्कराण मतलब जो घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे चौकी है, मेज है, कुर्सी है, लकड़ी की सब चीज़ें जो हैं, निर्माणम कुर्वन्ति, निर्माण करते हैं। वनेभ्यः जंगलों से, प्राप्तेभ्यः प्राप्त, अनेक प्रकार के, विविधेभ्यः अनेक प्रकार के, काष्ठेभ्यो लकड़ियों से, जना लोग, उपस्कराणाम निर्माणम कुर्वन्ति, गृह उपयोगी, उपस्कराणाम गृह उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। प्राणिनाम प्राण रक्षाय वनम अत्यावश्यकम अस्ति। प्राणिनाम प्राणियों के, प्राण रक्षाय जीवन की रक्षा के लिए, वनम जंगल अति आवश्यकम अस्ति, अत्यंत आवश्यक है। जीवों के प्राण रक्षा के लिए जंगल अत्यंत आवश्यक है। वयम ऑक्सीजन नामकम प्राणवायु धारयामः, कार्बन डाइऑक्साइड नामकम दुष्टम वायु त्यजामः। वयम हम लोग ऑक्सीजन नामक प्राणवायु, जीवन देने वाली वायु को धारयामः ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड नामक दूषित वायु, गंदी विषैली वायु को त्यजामः त्यागते हैं। वृक्षा दूषितम वायुं गृह्णन्ति स्वच्छम वायुं च मुञ्चन्ति। वृक्षा पेड़ क्या करते हैं? दूषितम वायु, गंदी हवा को गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं, और स्वच्छम वायुं मुञ्चन्ति, और स्वच्छ हवा को मुञ्चन्ति छोड़ते हैं। इत्थम वृक्षा परोपकारिणः सन्ति। इत्थम इस प्रकार, वृक्षा पेड़ जो हैं परोपकारिणः सन्ति, परोपकारी होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जो हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ग्रहण करते हैं, और हमारे लिए ऑक्सीजन नामक जो जीवन देने वाली वायु है उसको छोड़ते हैं। इस प्रकार वृक्ष क्या हैं? परोपकारिणः सन्ति, परोपकार करने वाले होते हैं। अधुना संसारे पर्यावरण प्रदूषणं निरंतरम वर्धमानम अस्ति। अधुना संसारे, इस समय संसार में पर्यावरण प्रदूषण,
पर्यावरण का प्रदूषण निरंतरम लगातार वर्धमानम अस्ति बढ़ रहा है। आज संसार में पर्यावरण का प्रदूषण जो है, पर्यावरण जो गंदी हो रही है, ये लगातार, ये प्रदूषण क्या है, लगातार निरंतर लगातार वर्धमानम अस्ति बढ़ रहा है। वायु प्रदूषणात् जना रोगिणा भवन्ति। वायु प्रदूषणात्, हवा के प्रदूषण से, हवा के दूषित होने से जना लोग रोगिणा भवन्ति, रोगी होते हैं। हवा के गंदे होने से, दूषित होने से लोग रोगिणा भवन्ति, रोगी होते हैं। जीवनोपयोगिनां वस्तूनां मध्ये वायु प्रथमम स्थानम अस्ति। जीवन उपयोगी, जीवन में जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनके मध्य, उसके बीच में वायु प्रथमम स्थानम अस्ति। वायु का पहला स्थान है। हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं प्रयोग होती हैं उन सब के भी हवा क्या है, प्रथमम स्थान, हवा का पहला स्थान है। वायुं बिना वयम क्षणमपि न जीवामः। वायुं बिना, हवा के बिना, वयम हम सब क्षणमपि, एक क्षण भी, न जीवामः जीवित नहीं रहते। वायु प्रदूषणम नाशयितुम अरण्यम आवश्यकम। वायु के प्रदूषण को नाशितुम, नष्ट करने के लिए, हवा के दूषितपन को नष्ट करने के लिए अरण्यम, जंगल आवश्यकम, आवश्यक है। जंगल आवश्यक है, जंगल का होना क्या है, आवश्यक है। वृक्षा संसारे सततम वर्धमानाम उष्णताम वारयितुम क्षमा। वृक्षा, पेड़ जो हैं, संसारे, संसार में सततम लगातार वर्धमानम उष्णताम, बढ़ते हुए उष्णताम, गर्मी को, वारयितुम क्षमा, अपने में जो है कि उसको दूर करने में समर्थ होता है। गर्मी को दूर करने, वारयितुम माने दूर करने में, क्षमा समर्थ होता है। पेड़ जो है संसार में लगातार बढ़ते हुए गर्मी को वारने में, मतलब उसको नष्ट करने में क्षमा समर्थ होता है। अरण्यम वर्षार्थम मेघान आकर्षयति। अरण्यम जंगल, वर्षार्थम वर्षा के लिए, अर्थम के लिए, मेघान बादलों को, आकर्षयति आकर्षित करते हैं। जंगल वर्षा के लिए मेघान बादलों को आकर्षित करते हैं। अनेन भूक्षरणम न्यूनम भवति। अनेन इससे, माने जंगल से, जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उससे जो है, भूक्षरणम भूमि का क्षरण, न्यूनम भवति कम होता है। क्योंकि जो मिट्टी जो है वो क्या करती है, पेड़ की जड़ें क्या है, मिट्टी को अपने में जकड़ी रहती हैं, उससे भूमि का क्षरण, मतलब मिट्टी का बहाव जो है कम होता है। अनेन भूक्षरणम न्यूनम भवति, इससे, इन जंगल से जो है, भूक्षरणम भूमि का क्षरण, भूमि का नष्टीकरण, न्यूनम भवति कम होता है। वन्य जीवा संरक्षिता तिष्ठन्ति। और जंगली जीव, वन्य जीवा, जंगली जीव संरक्षिता सुरक्षित तिष्ठन्ति, रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इदानीं जना तात्कालिक लाभाय वृक्षाणाम छेदनम कुर्वन्ति। इदानीं इस समय लोग तात्कालिक लाभाय, तुरंत लाभ के लिए, वृक्षाणाम छेदनम कुर्वन्ति, वृक्षों को काटते, छेदन करते हैं, मतलब वृक्षों को, पेड़ों को काटने का कार्य करते हैं या पेड़ों को काटते हैं। निरंतरम वृक्षाणाम कर्तनेन संसारस्य महति हानि संजाता। निरंतरम लगातार वृक्षाणाम पेड़ों को कर्तनेन काटने से संसार के महति हानि संजाता, संसार का बहुत अधिक नुकसान होता है। यमेव स्थिति, यही स्थिति स्यात् रही, यदि यही स्थिति रही कि लगातार पेड़ काटे जाएं, तही तो सर्वम जीवनम प्रदूषणेन कठिनम भविष्यति। सभी का जीवनम, जीवन प्रदूषण से कठिनम भविष्यति, कठिन होगा। यदि यही स्थिति स्यात्, यदि यही स्थिति रही कि लगातार पेड़ काटे जाए, तो क्या होगा, सभी का जीवन क्या होगा, प्रदूषण से कठिन होगा। अतः वृक्षाणाम संरक्षणम संवर्धनम च कर्तव्यम। अतः इसलिए वृक्षाणाम पेड़ों का संरक्षण, उसको संरक्षण और संवर्धन और उसको बढ़ाने का कर्तव्यम करना चाहिए। बढ़ाने का मतलब लगाने का कार्य, पेड़ों को लगाने का कार्य करना चाहिए। अब नीचे आपके पाठ में शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को अपने से पढ़िएगा। किताब के पाठ का ही शब्दार्थ है और पाठ पढ़ाते समय हम आपको एक एक शब्द का अर्थ बता चुके हैं। इससे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा शब्दार्थ, तो पाठ की हिंदी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब है संधि विक्षेप। संधि विक्षेप पे व्याकरण में संधि विक्षेप है और प्रकृति प्रत्यय है। ये दोनों भी आप किताब से अपने से पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा।
आया आपका मौखिक प्रश्न, अभ्यास का मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। अधोलिखितानां नीचे लिखे, पदानां शब्दों का उच्चारणं कुरुत, उच्चारण करें। अरण्येषु, पहला शब्द है अरण्येषु ओषधयश्च प्राणरक्षाय क्षणमपि जीवनोपयोगिनां वर्धमानमस्ति वारयितुं स्यात् तर्हि प्रदूषणेन कर्तव्यम। फिर से सुन लीजिए, अरण्येषु ओषधयश्च प्राणरक्षाय क्षणमपि जीवनोपयोगिनां वर्धमानमस्ति वारयितुं स्यात् तर्हि प्रदूषणेन कर्तव्यम। दूसरा प्रश्न है आपका, संस्कृत भाषायां स्वनाम स्वजन्मस्थानम च वदत। संस्कृत भाषा में स्वनाम अपने नाम च और स्वजन्म स्थानम अपने जन्म स्थान को कहो। वदत कहना है, आप क्या कहिएगा, अपना नाम लिखिएगा अहम, फिर अपना नाम अस्मि। फिर दूसरा मम जन्म स्थानम, जहाँ पे हुआ है उस जगह का नाम लिख के अस्ति। मम जन्म स्थानम, जैसे हम बता रहे हैं कि अहम आभा अस्ति, मैं आभा हूँ। मम जन्म स्थानम जौनपुरम अस्ति, मेरा जन्म स्थान जौनपुर है। ये आपको अपना जन्म स्थान जहाँ है उसको लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वदत। अब नीचे लिखे हुए पदों का संधि विच्छेद करना है। तो पहला है औषधयश्च, इसको हम विच्छेद करेंगे, औषधयः धन च अत्यावश्यकम, अति धन आवश्यकम। वायुंच, वायुं वायुम महलं धन च ततस्ततः, इसको विच्छेद करेंगे, ततः धन ततः, ततः धन ततः। सोऽहम, सो धन अहम, सो धन अहम। अब ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।